हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले न्यू वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर ईट काफ़ी सैड होता है। वो देखकर आंटी बेल कहती है ईट से, ईट क्या तुम थक चुके हो? तो तुम ब्रेक ले सकते हो, तुम खुद को कमज़ोर दिखा सकते हो। जब से डे हॉस्पिटल में आया है तब से तुम सिर्फ डे की केयर कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें अजनबी की तरह समझ रहा है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है ना। ये सुनकर ईट यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है। इस पर आंटी बेल कहती हैं, ईट तुम बेस्ट हो, तुमने अपना बेस्ट किया है। इस पर ईट रोते हुए कहता है, अगर मैंने बेस्ट किया होता तो डे को सब कुछ याद आ जाता। और इतना कहकर ईट यहाँ पर रोने लगता है। इस पर आंटी बेल ईट को चुप करवाती हैं और ईट को गले लगाती हैं और कहती, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे वो ईट से कहती है, जब हम होम टाउन चलेंगे तब मैं तुम्हें वहाँ एक डॉक्टर से मिलवा दूंगी। इस पर ईट कहता है, क्या कोई न्यूरो सर्जन है? इस पर आंटी कहती है, नहीं, वो एक फॉर्चून टेलर है, भविष्य बताने वाले। डॉक्टर को उनका काम करने दो और हम अपना दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ये जो भविष्य बताने वाले हैं ना, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनका प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट होता है, तुम मेरा ट्रस्ट करो। ये सुनकर ईट कहता है, अगर आप कह रही हैं तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट डे की बॉडी को वाइप कर रहा होता है। डे कहता है ईट से, सब यही कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आगे डे कहता है, ईट कहीं तुमने किसी को हायर तो नहीं किया है ना मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए? क्या तुमने ऐसा किया है? ये सुनकर ईट गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी किसी को हायर करने के लिए जो तुम्हें बेवकूफ़ बना सके? बोलो डे। ये सुनकर डे ईट को देखने लगता है। ईट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, फेसबुक पर हमारी जो फ़ोटो है हम दोनों की साथ में, तुम्हें क्या लगता है उसे भी मैंने एडिट कर कर डाला है? डे, क्या तुम्हारी सिर्फ मेमोरी गई है या फिर तुम पागल हो गए हो? ये सुनकर डे भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, ईट तुम अपनी आवाज़ मुझ पर ऊँची मत करो। इस पर ईट कहता है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, अगर मैं कोई मैजिक कर पाता तो मैं अपनी मैजिक से तुम्हारा कार एक्सीडेंट होने ही नहीं देता और ये सब कुछ मैं ठीक कर देता, बिल्कुल पहले जैसा। और ईट की बात सुनने के बाद डे यहाँ पर सोचने लगता है और वो ईट को देखने लगता है और ईट यहाँ पर डे की बॉडी को वाइप करने लगता है। तभी डे कहता है, जैसा कि मुझे याद है कि लव तो कभी हो ही नहीं सकता, मेरे ख्याल से मुझे प्यार नहीं हो सकता, पर फाइनली मुझे तो कुछ याद ही नहीं है इस बारे में। इस पर ईट कहता है, तो तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें फिर से प्यार हो सकता है? इस पर डे कहता है, मुझे तो नहीं पता, पर हम वेट कर सकते हैं। और ये सुनकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है। फिर ईट यहाँ पर डे के कपड़े चेंज करता है और तभी डे को उसके फ्रेंड बॉल का कॉल आता है। बॉल ईट का फ्रेंड, जिसे डे काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। हमने पिछले वाले एपिसोड में इसके बारे में सुना था। ईट बॉल का कॉल देखता है और उसे रिसीव करने के लिए उठता है और वहाँ से जाने लगता है। इस पर डे कहता है, क्या तुम यहाँ बात नहीं कर सकते? इस पर ईट कहता है, वेल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। इस पर डे कहता है, तुम मेरे सामने कॉल को रिसीव करो और हाँ, तुम फ़ोन को स्पीकर पर रखना। ईट यहाँ पर सोचने लगता है। इस पर डे कहता है, अगर वो तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड है तो तुम अभी स्पीकर पर कॉल को रखोगे। तो डे की यहाँ पर मेमोरी भले ही चली गई हो, लेकिन अभी भी डे ईट को लेकर जेलस हो जाता है। ईट फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। बॉल कहता है, हेलो ईट, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? इस पर ईट कहता है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस पर बॉल कहता है, पी डे कैसे हैं? ईट कहता है, वो अभी ठीक है। बॉल कहता है, मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगा, और तुम कितने दिन हॉस्पिटल में रहने वाले हो? इस पर ईट कहता है, 2 दिन। इस पर बॉल कहता है, तो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊँगा। इस पर ईट कहता है, थैंक यू बॉल। और डे ये सब बातें सुनकर गुस्से में ईट को देखने लगता है। वो काफ़ी जेलस फील करता है। डे को ईट का बॉल से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कॉल रखने के बाद डे कहता है ईट से, ईट वो कौन है? इस पर ईट कहता है, उसका नाम बॉल है। इस पर डे गुस्से में कहता है, मैं उसका नाम जानना नहीं चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन तो नहीं है, तुम्हारा उसके साथ कुछ है तो नहीं? और ये सब कुछ सुनने के बाद ईट यहाँ पर अपने पास्ट वाली बात को याद करने लगता है। फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर ईट नदी में स्विमिंग कर रहा होता है और उसके साथ वहाँ पर बॉल भी होता है। बॉल कहता है ईट से, ईट संभाल के, यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी है। इस पर ईट कहता है, हाँ मुझे पता है। बॉल कहता है, ईट क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाऊं?
इस पर ईट कहता है नहीं। आगे ईट कहता है बॉल क्या तुम्हें पता है तुम मेरे पहले फ्रेंड हो जिसके साथ मैं इसे वाटर में प्ले कर रहा हूँ। ना कहकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है। इस पर बॉल स्माइल देते कहता है श्योर, मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। और दोनों यहाँ पर साथ में फन करते हैं, दोनों काफी हैप्पी होते हैं। और तभी वहाँ गियर भागते हुए आता है। गियर काफी घबराए हुए होता है और गियर कहता है ईट डे आ रहा है। और ये सुनकर ईट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत वो बॉल से दूर जाने लगता है। और तभी वहाँ डे काफी गुस्से में आता है और ईट को वहाँ देख डे भी गुस्से में पानी के अंदर चला जाता है। और वहाँ जाकर वो बॉल को बहुत ही गुस्से में घूरने लगता है और डे यहाँ पर ईट को पकड़ता है। फिर आगे सीन दिखाते हैं, ये सीन भी पास्ट वाला ही है जहाँ पर ईट और डे दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी ईट कहता है तुम्हें पता है वहाँ पर दो लड़कियाँ एक दूसरे को मार रही थी, वो भी इसलिए कि मेरा नंबर पहले कौन लेगी। और इतना कहकर ईट यहाँ पर स्माइल देता है। तो इस सीन में ईट के फेस पर चोट लगी होती है। ईट के फेस पर चोट के निशान होते हैं लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया। इस पर डे कहता है तो फिर मुझे तुम्हें कॉलर पहनाना होगा, तो फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे एक पार्टनर भी है। इस पर ईट कहता है अच्छा। और तभी दिखाते हैं बॉल को, बॉल कहीं जा रहा होता है। तो बॉल को देखने से तो यही पता चलता है कि बॉल एक पायलट है और बॉल यहाँ पर ईट को कॉल करता है। फिर वापस सीन दिखाते ईट का जहाँ पर ईट कहता है डे से जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने गलत क्या किया। और तभी ईट देखता है कि उसे बॉल का कॉल आ रहा है और बॉल का कॉल देखने के बाद ईट वहाँ से जाने लगता है बॉल का कॉल रिसीव करने के लिए। और तभी डे ईट को अपनी तरफ खींचता है और डे ईट को अपनी गोद में बिठा लेता है। डे ईट को वहाँ से नहीं जाने देता। ईट बॉल का कॉल रिसीव करता है। बॉल कहता है हेलो ईट, तुम कैसे हो। ईट कहता है मैं अच्छा हूँ और तुम कैसे हो। और यहाँ पर डे फिर से जेलस हो जाता है और वो कॉल पर ईट और बॉल की बातें सुनने लगता है। बॉल कहता है मैं जापान से आया हूँ और आते समय मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी वहाँ की स्वीट फूड लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए स्वीट डिज़र्ट लाया हूँ, तो क्या तुम्हारे पास कल टाइम है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर भी आया हूँ। इस पर ईट कहता है मैं अभी घर पर नहीं हूँ, हम अभी अपने होम टाउन पर आए हैं। और तभी डे ईट को किस करता है। ईट डे को देखने लगता है। इस पर बॉल कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ईट यहाँ पर बॉल से बात करता है और यहाँ पर डे ईट के साथ रोमांटिक होना अपना कंटिन्यू करता है। वो बार बार ईट को किस करता है। फिर डे ईट के चेस्ट को टच करता है और इस सीन में ईट काफी हैप्पी होता है। फिर डे यहाँ पर ईट के नेक पर जोर से बाइट करता है। इस पर डे चिल्लाते हुए कहता है ये दुख रहा है। और ये सुनकर बॉल कहता है ईट क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और ये सुनकर डे फिर से जेलस हो जाता है। ईट यहाँ पर स्माइल देता है और स्माइल देते हुए कहता है कुछ नहीं, मुझे डॉग ने काटा है, पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर डे फिर से ईट के नेक पर बाइट करता है और बॉल कहता है ईट से ईट तुम रेबिस के इन्फेक्शन से बचे रहना और तुम अपना ख्याल रखना। इस पर ईट कहता है ओके बॉल। और यहाँ पर ईट कॉल को रख देता है। और दूसरी तरफ बॉल सोचता है कि डॉग बाइट। और इसी के साथ ये पास्ट वाला सीन यहाँ पर खत्म होता है। तो इस सीन में ईट याद करता है डे की जेलसी को जो उसे बॉल को देखकर होती है ईट के साथ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट डे को फ्रूट का बास्केट देता है और कहता है ये ऑटो शॉप के मैकेनिक ने तुम्हारे लिए भेजा है। इस पर डे ईट को देखने लगता है। इस पर ईट कहता है तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम उनके बॉस हो तो उन्हें तुम्हारी चिंता तो होगी ना। और एक बात, तुम मेरे डैड के लिए भी काम करते हो। इस पर डे कहता है ओके। आगे डे कहता है ईट से ईट तो उस लड़के बॉल के बारे में क्या। ईट कहता है वो यहाँ आना चाहता है इसलिए मैंने उसे इनवाइट किया। ये सुनकर डे शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने उसे इनवाइट किया, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर क्यों तुमने उसे इनवाइट किया। इस पर ईट कहता है डे अगर मैंने उसे इनवाइट नहीं किया ना तो तुम ऐसे ही उस पर और मुझ पर शक करोगे। बॉल बस एक अच्छा लड़का है और अगर मैं उसे मना कर दूँ तो भी वो बुरा नहीं मानेगा, पर क्या उसे मना करना सही होगा। और तभी वहाँ पर बॉल आ जाता है। बॉल डोर को नॉक करता है। बॉल कहता है हेलो ईट। इस पर ईट स्माइल देते हुए कहता है हेलो बॉल, तुम यहाँ आ गए। और यहाँ पर डे की जेलसी स्टार्ट हो जाती है। ईट कहता है तुम इतना ज्यादा सामान लेकर आए हो। इस पर बॉल स्माइल देता है और डे को देख कहता है डे गेट वेल सून। फिर डे मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स लेकर आया हूँ और ये सारे फ्रूट्स थाई ट्रेडिशनल फ्रूट है, ये पहले से ही पीलेड है। ये सुनकर डे गुस्से में कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आते तब भी मैं खुद को ठीक कर लेता। ये सुनकर बॉल यहाँ पर स्माइल देता है, वो कुछ नहीं बोलता। इस पर ईट कहता है डे से डे तुम ऐसे बोलना बंद भी करोगे।
और यहाँ पर ईट गुस्से में बॉल को घूरने लगता है और ईट यहाँ पर बॉल से बातें करता है। ईट कहता है थैंक यू सो मच बॉल, पर तुम्हें इतना सब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ईट को स्माइल देता देख यहाँ पर डे ईट को घूरने लगता है। इस पर बॉल कहता है नो प्रॉब्लम, मैं ये सब कुछ करना चाहता था, वैसे भी फ्रूट्स बहुत ही डिलीशियस है और तुम्हें ये पसंद आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने तुम्हें एक बार बताया था ना कि मैं तुम्हारे लिए जापान से स्वीट लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें नहीं दे पाया था, और इस बार भी मैं स्वीट के बॉक्स को तुम्हारे लिए लाना भूल गया। इस पर ईट कहता है कोई बात नहीं, ये सब काफ़ी है, थैंक यू सो मच बॉल। आगे बॉल कहता है ईट तो फिर डे की हालत ऐसी हो गई है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही टायरिंग होगा ना। इस पर ईट कहता है हाँ, पर मैं ओके हूँ। इस पर बॉल कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर डे गुस्से में कहता है बॉल से क्या तुम डॉक्टर हो। इस पर ईट डे की तरफ देखता है। इस पर ईट कहता है डे फिर से, और इतना कहकर ईट बॉल की तरफ देखता है और बॉल को देखकर स्माइल देता है और डे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो जेलसी वाला जो सीन होता है ना किसी भी सीरीज़ का, वो मेरा फेवरेट सीन होता है। तो इसी डे की जेलसी के साथ ही एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।